जो आदमी विपक्ष में है उसकी करप्शन आपको नजर आती है? जो आपकी वॉशिंग मशीन में धुल कर आपके साथ मिल जाए उसकी करप्शन गायब हो जाती है, एकदम पाक साफ सफेद? नहीं, पाक साफ सफेद का प्रश्न नहीं है। उनको वॉशिंग मशीन की आवश्यकता थी। पद लोलुप थे, धन लोलुप थे, कुर्सी लोलुप थे, चले गए। सरकार आएगी तो वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि जो अरविंद केजरीवाल कह रहे थे वो बात आज सच हो गई कि सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी दिल्ली और पंजाब में सरकार गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। वैसे भारतीय जनता पार्टी की बराबर एक कोशिश रहती है कि करप्शन जो है जितना मैंने रूट आउट करना वैसे हमारे कमिटमेंट में है। ये अब किस सीमा तक रूट आउट हो पाता है एक लंबा प्रोसीजर है, इसलिए उसके बारे में मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन अब ईडी है, सीबीआई है, ये सब लोग अपना काम करती रहती हैं। उनको लगेगा कि नहीं रूलिंग पार्टी का भी कोई है तो उनको पकड़ेंगे, बिहाइंड बार करेंगे। लेकिन एक चीज मैं बता दूंगा आपको कि मान लीजिए कि ईडी सीबीआई किसी के ऊपर कोई जांच चल रही है, मान लीजिए कि वो बीजेपी का वर्कर बन जाता है, कुछ बन जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सब बिल्कुल सारी चीजें माफ हो जाएंगी, उसके खिलाफ कोई केस ही नहीं चलेगा। यह कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। 1977 से है पॉलिटिक्स में। हाँ, 25 इयर्स की एज से ही मैं हूँ। 25 साल की उम्र से आप पॉलिटिक्स में हैं, जेल गए आप। 25 साल की उम्र में मैं एमएलए बन गया था। 25 साल की उम्र में आप एमएलए बन गए थे। आजकल आपका और उसके पहले मुझे पार्लियामेंट का टिकट मिला था, लेकिन वह कट गया था, इस कारण मुझे मिला है। क्यों कट गया था आपका पार्लियामेंट का टिकट? आज ये कहानी जरूर दर्शकों को बताइए। पहली गिरफ्तारी, मैं मिर्जापुर में पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में फिजिक्स का लेक्चरर था, तो हमारी जो पहली गिरफ्तारी हुई, क्योंकि जेपी मूवमेंट का मैं उस जिले का कन्वीनर था, तो मुझे और हमारे साथ 2 और मित्र रहे। इनको मिर्जापुर जेल रात को 11-12 बजे ले जाया गया और मुझे वहां तन्हाई दी गई। इसे सॉलिटरी सेल बोलते हैं। हमको और हमारे 2 लोग जो थे उनको उसी में अलग सेल बने हुए थे, उनको रखा गया। और हमारे लगभग 200 या 250 ऐसे जो सारे आंदोलनकारी थे वो एक स्थान पर थे और हमको अलग रखा गया था। और मैं वहीं से नारेबाजी करता था, नारे लगाता था, उसको रिपीट करते थे लोग दूसरे बैरक में जो हमारे 250 लोग बैठे थे। फिर उसके बाद 2-2.5 महीने के बाद सॉलिटरी सेल से मुझे ट्रांसफर कर दिया गया सेंट्रल जेल नैनी। तो सेंट्रल जेल नैनी में लगभग मैं समझता हूं कि 16 महीने के आसपास, मैं हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन मैं भूल रहा हूं, के आसपास मैं सेंट्रल जेल नैनी में था। उसके बाद मैं छूटा था। तो वहां से रिलीज होने के बाद जो मैं घर पर आया था, तो ऐसे ही घर पड़ा हुआ था, छोटा सा कमरा उमरा था। एक सज्जन ने आके सूचना दी कि मैसेज आया है, क्योंकि टेलीफोन भी सबके यहाँ नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होती थी। आकर सूचना दिया कि साहब मैसेज आया है दिल्ली से वाराणसी, और वाराणसी से मेरे टेलीफोन पर आया है कि आपको कैंडिडेट घोषित किया गया है और आपको चुनाव लड़ना है पार्लियामेंट का। और 2 दिन के बाद का समय उन्होंने बताया कि आपको नॉमिनेशन फाइल करना है। लेकिन खैर लंबा प्रोसेस है, नॉमिनेशन फाइल हुआ, सब कुछ हुआ। अथॉरिटी लेटर भी दिल्ली बुलाकर मुझे दे दिया गया था, जिसके आधार पर सिंबल मिलता है। लेकिन एट द 11th आवर जो ही मजिस्ट्रेट ने अंतिम दिन जो होता है सिंबल देने का, ये मुझे बुलाया, तो हमारे अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर बाई टेलीग्राम या बाई फैक्स, शायद यही सिस्टम होता था, तो उसके सामने लाकर उस अर्दली में जब रखा, तो उसने कहा मिस्टर सिंह सॉरी, कलेक्टर साहब से मैं मिलकर आता हूँ। डीएम से मिलने गया और डीएम से मिलकर आया, उसका सारी आपकी अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर आ गया। और मिस्टर फकीर अली अंसारी भदोही के कारपेट के व्यवसायी थे, अच्छे व्यक्ति हैं, उनका अथॉरिटी लेटर आ गया, सिंबल उनको मिल गया। आक्रोश था, सारे एडवोकेट्स वाराणसी के शहरियों वगैरह में सब उसमें थे। लेकिन परमात्मा ने उस समय भी मुझे पेशेंस दिया था और मैंने माइक लेकर वहां से कहा था कि अब तो मैं विड्रॉ भी नहीं कर सकता, क्योंकि 3 बजे का समय क्रॉस कर चुका था। तो मैंने कहा था कि
दुर्भाग्यवश मेरा नाम अब तो बैलेट पेपर पर रहेगा ही, क्योंकि विड्रॉ नहीं कर सकता था। सिंबल मैंने मांगा नहीं, लेकिन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का सिंबल उन्होंने दे दिया था। तो दुर्भाग्यवश मेरा नाम मतदान पत्र पर तो रहेगा, लेकिन किसी ने मेरे नाम के आगे मुहर लगाई तो मैं समझूंगा कि वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। तो उसका इतना जबरदस्त मैसेज गया कि नेक्स्ट डे चौधरी चरण सिंह आने वाले थे, वो बेहद इससे इंप्रेस हुए और हमारे उसमें जनसंघ के लोगों से कहा उन्होंने कि भाई विधानसभा के चुनाव में एक टिकट हमारी तरफ से राजनाथ को दिया जाना चाहिए।